Okay, good morning, students. Our next topic is circuit work. Next topic is path and circuit. Okay, and work also will come under this. Okay, so let's discuss about this. I've already provided some notes. So let's see. Okay, so first, what about work? Work is defined as a finite alternating sequence of its vertices and edges, beginning and ending with vertices. Okay, remember that beginning भी vertices से होना चाहिए, V1 जो है vertex है और ending भी vertex से होना चाहिए, ठीक है. Such that each edge is incident with the vertices preceding the following it. तो ये ईच एज जो है वो इंसिडेंट होना चाहिए प्रीसीडिंग जो वर्टेक्स है उसके साथ. एंड इसमें इसमें देखो ये स्टार्टिंग जो है ये वर्टेक्स है, एंडिंग जो है ये वर्टेक्स है, और अंदर क्या है ये एज वर्टेक्स ऐसा करके ये सीक्वेंस में है. तो इसी को हम लोग बोलते हैं वर्क. ए वर्क इज डिफाइंड एज ए फाइनाइट ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस ऑफ वर्टेक्स एंड एज. तो स्टार्टिंग वर्टेक्स होना चाहिए, एंडिंग भी वर्टेक्स होना चाहिए, और बीच में जो है वर्टेक्स एज ऐसा, वैसे एज वर्टेक्स ऐसा करके एक ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस होना चाहिए. दैट इज कॉल्ड work. Okay, and no edge appears more than once in a work. तो एक जो एज है वो रिपीट नहीं कर सकते, जैसे कि ए यहाँ में है तो फिर से ए नहीं आ सकता है, तो नो एज कैन बी रिपीटेड. ओके, ए वर्टेक्स हाउएवर मे बी अपेयर मोर देन वंस. तो यहाँ में ये जो वर्क है, वर्क में एक वर्टेक्स रिपीट हो सकता है, लेकिन एक एज जो है वो रिपीट नहीं हो सकता है. तो ये पॉइंट क्या रखना, वर्टेक्स रिपीट हो सकता है बट एज कैन नॉट बी रिपीट. ओके, सो दिस इज अबाउट वर्क. तो ये जो है ये एग्जाम्पल है, ये जो है ये एक एग्जाम्पल है वर्क का, स्टार्टिंग विद वर्टेक्स वी, एंडिंग विद वर्टेक्स B5, एंड उसके बीच में सीक्वेंस है वर्टेक्स एंड एज का. ठीक है, ए जो है ये एक एज है, ये एज है ए, और V2 क्या है, ये वर्टेक्स है, फिर B एज है, V3 वर्टेक्स है, लाइक दिस इट विल गो. ओके, तो ये एक ओपन वर्क है. ओके, ना नेक्स्ट विल सी ए वर्क इज ऑल्सो रिफर्ड एज एन एज ट्रेन और ए चेन. तो इसको हम लोग एज ट्रेन भी बोल सकते हैं और चेन भी बोल सकते हैं. ओके, द सेट ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस कंस्टिट्यूट एज ए गिवन वर्क इन ए ग्राफ जी इज क्लियरली ए सब ग्राफ ऑफ जी. तो ये ग्राफ और वर्टेक्स सब मिलकर एक सब ग्राफ भी बन सकते हैं. सब ग्राफ हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुका है पहले भी. ओके, vertex with which a works begin and ends are called terminal vertex. ओके, जिसमें से स्टार्ट हुआ और जिसमें एंड हुआ. ठीक है, वर्क जो है, वर्क जिस वर्टेक्स से स्टार्ट हुआ और जिस एंड हुआ, उस स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स को हम लोग टर्मिनल वर्टेक्स बोलते हैं. जैसे कि अभी जो एग्जांपल दिया था उसमें B1 और B5 था. ओके, एंड इट इज़ पॉसिबल फॉर ए वर्क टू बिगिन एंड एंड विथ सेम वर्टेक्स. ओके, स्टार्टिंग एंड एंडिंग में सेम वर्टेक्स भी हो सकता है, बिकॉज वर्क में वर्टेक्स जो रिपीट भी हो सकते हैं. सच ए वर्क इज कॉल्ड ए क्लोज्ड वर्टेक्स. मतलब क्लोज वर्क क्या है, जिसमें स्टार्टिंग वर्टेक्स और एंडिंग वर्टेक्स दोनों सेम होना चाहिए. जैसे कि ये हमें V1 है तो एंडिंग भी V1 से ही होना चाहिए, V4 नहीं. ठीक है, तब देखिए वो क्लोज्ड होगा. एंड ए वर्क दैट इज़ नॉट क्लोज्ड इज कॉल्ड ओपन. मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग में वर्टेक्स अगर सेम नहीं हो रहा तो ये ओपन होगा. जैसे कि यहाँ में V5 है, या V1 है, और यहाँ में V5 है. सो इट इज़ नॉट ए ओपन, इट इज़ नॉट ए क्लोज, इट इज़ ओपन पाथ. ओके, open path, not work. Okay, now next is a open work in which no vertex appear more than once. It's called पाथ. तो पाथ में जो है वर्टेक्स अपेयर एक से ज़्यादा बार नहीं आ सकता है. ठीक है, तो पाथ क्या है, एक वाक, ओपन वाक है, बट इसमें क्या होना चाहिए, एक स्पेशल कंडीशन लगा दिया कि वर्टेक्स रिपीट नहीं होना चाहिए. जनरली हम लोग को मालूम है कि वर्टेक्स वाक में वर्टेक्स रिपीट हो सकता है. ठीक है, वाक में वर्टेक्स रिपीट हो सकता है, बट पाथ में क्या होगा, एक पाथ जो है वो भी एक ओपन वर्क है, और इसमें क्या होना चाहिए, वर्टेक्स रिपीट नहीं होना चाहिए. ठीक है, और ऐसे भी मालूम है हम लोग को कि वाक में जो है वो एज भी रिपीट नहीं हुआ था. वाक में एज रिपीट नहीं होता तो ऑब्वियसली पाथ में भी एज रिपीट नहीं होगा, और इसमें स्पेशली एक ज़्यादा कंडीशन आ जाएगी कि इसमें वर्टेक्स भी रिपीट नहीं होगा. ओके, सो तो ये हो जाएगा पाथ. देखो स्टार्टिंग V1 से हुआ, B4 में, तो ये ओपन है वर्क, तो इसमें कोई भी वर्टेक्स व एज रिपीट नहीं हुआ. ओके, सो पाथ क्या है, जिसमें वर्टेक्स और एज कुछ भी रिपीट नहीं होगा.
ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे कि एक पाथ, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ एजेस, याद रखना, द नंबर ऑफ एजेस इन ए पाथ इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द पाथ, ठीक है। नंबर ऑफ एजेस जो है पाथ का, उसका हम लोग बोलेंगे लेंथ ऑफ द पाथ, ठीक है। एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स में जाने के लिए जितना भी एजेस लगा हुआ है उसको हम लोग बोलेंगे उसको पाथ। नंबर ऑफ वर्टेक्स एंड नंबर ऑफ एजेस इन ए पाथ इज कॉल्ड, एक पाथ का नंबर ऑफ एज जितना होगा वही होगा उसका लेंथ, ओके। then an edge which is not a self loop is a path of length 1. An edge which is not a self loop with a path of लेंथ 1, ठीक है। तो अगर एक एज है तो उसका लेंथ पाथ क्या हो जाएगा, पाथ ऑफ लेंथ 1, ठीक है, अगर वो लूप नहीं है, ठीक है, क्योंकि लूप होने से तो पाथ हो ही नहीं सकता, स्टार्टिंग एंडिंग सेम आ जाएगा। एंड इट शुड ऑल्सो बी नोटेड दैट सेल्फ लूप कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द वर्क, कैन बी इंक्लूडेड इन द वर्क बट नॉट इन द पाथ। सो सेल्फ लूप जो है वर्क तो बन सकते हैं बिकॉज स्टार्टिंग और एंडिंग सेम है, तो इसलिए ये क्लोज्ड वर्क होगा, बट ये पाथ नहीं हो सकते, ओके। टर्मिनल वर्टेक्स ऑफ ए पाथ आर डिग्री 1 एंड द रेस्ट ऑफ द वर्टेसेस आर ऑफ डिग्री 2, ठीक है। जस्ट टर्मिनल वर्टेक्स से मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स से पाथ का वो सेम तो नहीं हो सकते, तो ऑब्वियसली उसका डिग्री 1 होगा और पाथ में, और उसमें वो एक ही एज के साथ कनेक्टेड होगा तो इसलिए डिग्री 1 होगा, और बाकी सब जो है दो दो वर्टेक्स के साथ कनेक्ट होगा तो इसलिए डिग्री 2 होगा, ओके। ए क्लोज्ड वर्क इन विच नो वर्टेक्स अपेयर्स मोर देन वंस इज कॉल्ड सर्किट, ठीक है। ओपन में से आता है पाथ और क्लोज में से आता है सर्किट। तो एक क्लोज्ड वर्क मतलब स्टार्टिंग वर्टेक्स और एंडिंग वर्टेक्स सेम होना पड़ेगा। एक वर्क जिसमें स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स सेम होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड वर्क, ठीक है। तो एक क्लोज्ड वर्क इन विच नो वर्टेक्स अपेयर्स मोर देन वन, ठीक है। अगर क्लोज्ड वर्क है और उसमें वर्टेक्स रिपीट नहीं हो रहा है, दैट मीन्स स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स तो सेम है, बट उसके अंदर जो जितना भी वर्टेक्स है उसमें कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे सर्किट, ओके। तो सर्किट इज क्लोज्ड, स्टार्टिंग और एंडिंग में सेमी वर्टेक्स होना चाहिए, ठीक है। यहाँ में दिखाई दे रहा डायग्राम, इस पूरा क्लोज्ड, स्टार्टिंग और एंडिंग सेम हो गया, यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से फिर घूम के वहाँ में चला गया। सर्कल भी एक क्लोज्ड होता है, स्टार्टिंग से एंडिंग में फिर सेमी जगह में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ में ये देख सकते हो V2 से स्टार्ट हुआ, V2 में ख़त्म हो गया, ठीक है। और अंदर में कोई भी वर्टेक्स व एज रिपीट नहीं हुआ, दैट मीन्स ये एक क्या है, ये पाथ तो नहीं होगा, पाथ क्योंकि रिपीट हो गया, रिपीट होने से पाथ नहीं होगा, ये स्टार्टिंग और एंडिंग तो रिपीट हुआ है तो ये पाथ तो नहीं हो सकता है। ये क्लोज्ड वर्क है, लेकिन ये इसको हम लोग सर्किट बोल सकते हैं बिकॉज सर्किट में अंदर वाला टर्म अगर कोई भी रिपीट नहीं हुआ, स्टार्टिंग और एंडिंग रिपीट हो सकता है बट अंदर वाला कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए, देन इट्स कॉल्ड सर्किट, ओके। सो दिस इज अबाउट सर्किट। ए सर्किट इज ऑल्सो कॉल्ड ए साइकिल, ओके। इसको हम लोग साइकिल भी बोल सकते हैं, एलिमेंट्री साइकिल एंड सर्कुलर पाथ एंड पॉलीगन्स को भी हम लोग सर्किट ही बोलते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सर्किट इज समथिंग रिफर्ड एज ए लूप, नॉट बी कन्फ्यूज विथ सेल्फ लूप, ओके। ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का है, हम लोग इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हम लोग इधर, ओके। सो नाउ okay, so this is about path, work, path and circuit, okay। so और इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है मैं एक बार बोल देता हूँ। व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट टुडे वी लर्न। नंबर 1 इज कि वर्क जो है, इन वर्क पाथ सर्किट नो एज अपेयर मोर देन वंस, वर्क पाथ सर्किट तीनों में ही कोई भी एज रिपीट नहीं हो सकता है, तीनों में, वर्क पाथ एंड सर्किट में, ठीक है। किसी में भी एज रिपीट और नहीं हो सकता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज ए वर्टेक्स कैन बी रिपीटेड मोर देन वंस इन ए वर्क बट नॉट इन ए पाथ, ओके। वर्टेक्स जो है एक से ज़्यादा बार रिपीट हो सकता है वर्क में बट पाथ में नहीं हो सकता है, ठीक है। और ये पाथ इज एन ओपन वर्क बट एन ओपन वर्क इज नॉट ए पाथ, ओके। एक पाथ जो है वो ओपन वर्क हो सकता है बट ओपन वर्क जो है वो पाथ नहीं भी हो सकता है, ठीक है। सिमिलरली ए सर्किट इज ए closed work but a closed work may not be a circuit, ठीक है। So these are the conditions today you learned. So next class we will discuss about remaining portion, okay। So thank you students.